Hello everyone, how are you all? So in this video I have covered schedule because I was receiving so many queries related to schedule कि मैम schedule याद नहीं होते हैं और otherwise कैसे उन्हें याद रखें. So in this video I will also tell you a trick how to learn schedule. Before that let's go through schedules only. ओके सो एक बार देख लेते हैं शेड्यूल्स पहले ट्रिक को याद करने से पहले. फर्स्ट शेड्यूल है आपका. फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्रीज डिटेल्स. ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में आपके स्टेट के बारे में बात की गई है. स्टेट्स कितनी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नेम और बाउंड्रीज है. सेकेंड शेड्यूल में है आपके पावर्स एंड सैलरीज, डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट. ध्यान से सुनना, यहाँ पे स्पेशल पावर्स हैं, सैलरीज हैं, डिटेल्स दी गई हैं. किसकी हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा, लोकसभा एंड सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, और हाई कोर्ट. देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी में यही क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल 2 में किस किस की पावर्स और सैलरीज के बारे में बात की गई है. तो ये आप याद रखेंगे किस किस के बारे में बात की गई है. प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर. ठीक है, स्पीकर ऑफ राज्यसभा हो गया आपके, लोकसभा हो गए एंड हाँ जी राज्यसभा. ठीक है, डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा, यहाँ पे चेयरमैन की बात नहीं हुई है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो ये याद रखना, ध्यान से ये चीज़ आपको देखनी है कि किस किस के बारे में बात की गई है, किस किस के बारे में नहीं बात की गई है. ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में घुमा फिरा के, स्पेशली एनडीए एंड सीडीएस में. ओके, थर्ड शेड्यूल में क्या है आपका, थर्ड शेड्यूल में है ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटीज़ एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, ये याद रखना, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ओथ के बारे में है, कैसे शपथ दिलवानी है, क्या करना है, वो प्रोसीजर इसमें है. फोर्थ शेड्यूल में है आपका राज्यसभा, एमपी काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल में आपका शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल. सिक्स्थ में है आपका स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा. देखो फिफ्थ शेड्यूल में है शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स. तो जो फिफ्थ में स्टेट्स मेंशन नहीं है वो यहाँ पे मेंशन है सिक्स्थ शेड्यूल में. ये डिफरेंस है फिफ्थ और सिक्स्थ में. ओके, ठीक है. सेवेंथ है आपका डिटेल लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट पावर्स एंड कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, 3 लिस्ट होती हैं, ये तो आपको पता ही है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में मेंशन है और कौन सा सब्जेक्ट दोनों में मेंशन है या किस में मेंशन नहीं है. तो आपको पता होना चाहिए स्टेट लिस्ट में क्या आता है, यूनियन लिस्ट में क्या आता है, कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता है, क्या आता है. अगर आपको नहीं पता है तो डू लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. ओके, चलिए. एट्थ में आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, कौन सी अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं. नाइन्थ में आपका आता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, और टेंथ में आता है डिटेल अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलएज. बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ कवर होता है. 11 में आ जाता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स ऑफ पंचायत, और 12th में आता है आपका म्यूनसिपैलिटी. तो ये थे आपके शेड्यूल. मैंने एक बार आपको शेड्यूल रिवाइज करा दिया, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे. अब चलो देखते हैं ट्रिक इनको याद करने की कि कैसे इन्हें ऑर्डर वाइज याद किया जा सकता है. देखो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम क्या, फर्स्ट टी फॉर क्या हो गया, टेरिटरी. ठीक है, अभी हमने ऊपर बात की थी कि स्टेट होगी, यूनियन टेरिटरीज होगी, उनकी बाउंड्रीज होगी और नेम होगे, वो क्या है, वो सब आपके आते हैं टीयर्स में, फर्स्ट शेड्यूल में. सेकंड में इन्वॉल्वमेंट, सैलरी की बात हुई थी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट एंड सैलरीज. ए में क्या, अफर्मेशन, ओथ की बात करी थी हमने, ए फॉर अफर्मेशन हो गया. आर राज्यसभा था ऊपर, सीट्स इन राज्यसभा हो गया आपका. एस फॉर क्या हो गया, शेड्यूल एरिया. ठीक है, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल. ऑफ में आइए, ओ फॉर क्या था, अदर शेड्यूल देखा था उसमें, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब. और एफ फॉर क्या हो गया, फेडरल लिस्ट थी, 3 लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट. ठीक है, तो टीयर्स ऑफ हो गया. अब ओल्ड में क्या आता है, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस. कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, वो किस में कवर है आपके यहाँ पे. एल फॉर क्या हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया. और डी फॉर क्या हो गया, डिफेक्शन यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हुई थी. पी फॉर पंचायत हो गया आपका, और एम फॉर म्यूनसिपैलिटी. ठीक है, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड मैन एक बार फिर से देख लीजिए. टी फॉर टेरिटरी. ठीक है, ई फॉर इन्वॉल्वमेंट, ए फॉर अफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल एरियाज. ओ फॉर अदर शेड्यूल एरियाज, एफ फॉर फेडरल लिस्ट है, तीनों लिस्ट कवर हैं आपकी. ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, एल फॉर लैंड रिफॉर्म, और डी फॉर डिफेक्शन, एम फॉर म्यूनसिपैलिटी एंड पी फॉर पंचायत.
ठीक है, तो ये है आपकी टीयर ऑफ ओल्ड पीएम शेड्यूल को याद करने की। अगर आप ऐसे शेड्यूल्स याद करेंगे तो कभी भी आप शेड्यूल्स नहीं भूलेंगे। और एक चीज़ और मुझे आपको बताना है, स्पेशली जीएस में, जीएस को याद रखने के लिए ट्रिक्स बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, हर चीज़ याद करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप ट्रिक्स के साथ याद करें। स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आई विल हेल्प यू टू गेट ईजी ट्रिक्स हाउ टू लर्न। फाइन, तो मैंने आपको शेड्यूल की ट्रिक्स बता दी है। बहुत जल्द मैं आपको रिट्स की भी शेड्यूल बताऊंगी, क्योंकि रिट्स में भी बहुत बच्चों की प्रॉब्लम आती है याद करने की, कि मैम याद नहीं होती हैं या समझ में नहीं आती हैं। तो मैं इजी वे में आपको समझाऊंगी और उनको याद करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप कभी रिट्स भूलेंगे ही नहीं, पूरी लाइफ टाइम आप रिट्स कभी भूलेंगे ही नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, और आप मुझे बताइए और आपको किस में और ट्रिक्स चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस ट्रिक। थैंक यू।